मेरा दोस्त लेने गया है जीप है, ये दुकान पे खड़ा है। अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मार्केट जाना है पब्लिक मूस। अभी ये मुंह छुपा के आ रहा है, मेरे से डर रहा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या लेके आ रहा है। छुपा रहा है मुंह मेरे से। जैसे भाई मुंबई में वड़ा पाव फेमस है, आधा मुंबई वड़ा पाव से चलती है, वहाँ पे मॉरिशस में जीपे चलता है। सेम वही है, वड़ा पाव ही है समझ लो। आधा मॉरिशस जीपे से चलता है। तो हम लोग सुबह नाश्ता करके नहीं आए थे, तो नाश्ता करके चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। अभी वड़ा पाव ही है, यहाँ पे जीपे बोला जाता है। अभी हम खा के चलते हैं। अभी हम चलते हैं क्योंकि आज मैं हाईवे की तरफ से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हाईवे की तरफ से सुबह सुबह बहुत जाम रहता है। अभी मैं अंदर के रास्ते से जा रहा हूँ, गांव के रास्ते जो होता है। यहाँ पे गांव का भी रोड अच्छा ही है। अभी गांव के रास्ते मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को, क्योंकि सुबह सुबह हाईवे में बहुत जाम रहता है, बहुत जाम रहता है भाई। इसके लिए सुबह सुबह इधर से निकलने में आसानी रहता है, थोड़ा सा जल्दी आदमी पहुँच जाता है। तो अभी मैं गांव के रास्ते से निकल रहा हूँ। तो एक भाई मेरे पास कमेंट किए थे कि परमिट लगने में कितना समय लगता है। एजेंट का बोला है 2 महीने। तो भाई ये बात सही है, 2-3 महीने लग जाता है। आप अगर इंडिया से आपने अप्लाई किया है तो 2-3 महीने 4 महीने भी लग जाता है आने में परमिट आपका। तो आप वेट कीजिए, एजेंट सही बोल रहा है आपका। हाँ, अगर यहाँ पे आके आप लगवाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई आदमी का लगता है, कई आदमी का नहीं लगता है। मैं अधिकतर देखता हूँ नहीं ही लगता है। बहुत कम आदमी का लगता है। जिसका कंपनी अच्छा रहता है उसका वीज़ा लग जाता है और परमिट लग जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं गांव के रास्ते से। आप देख सकते हैं गांव बिल्कुल इंडिया के जैसे सेम है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल पे हर जगह लाइट लगा है। यहाँ पे आप देखेंगे अपनी इधर ट्रेन जब भी जाता है तो बैरियर गिर जाता है। यहाँ पे सिग्नल के इशारे से जाना पड़ता है। वहाँ पे सिग्नल दिखाएगा आपको रेड, तो नहीं जाना है। आपने इधर तो बैरियर गिर जाता है, उसके नीचे से पेश देते हैं लोग। तो ऐसा ही यहाँ पे भाई नियम फॉलो करके चलना पड़ता है। अभी ये छोटा रास्ता है, बस भी इधर से आ रहा है, थोड़ा सा धीरे से निकलना चाहिए। और हम चलते हैं मार्केट की तरफ। अभी यहाँ पे एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे कोई साइड बनने वाला है। अभी देखो काम चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने रोड बना के पहले ही तैयार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं रोड बन गया है यहाँ का अभी, लेकिन प्रोजेक्ट जो तैयार नहीं हुआ, रोड गवर्नमेंट ने बना के दे दिया है। यहाँ का नियम ऐसा है कि आप पहाड़ पे रोड अगर घर बना लेते हो तो आपको रोड बना के मिलेगा। पहाड़ तक रोड बना है यहाँ पे। अपने इधर ऐसा होता है, रोड ही नहीं रहता है। घर तो बन जाता है अच्छा से अच्छा, लेकिन रोड ही नहीं मिलता है जाने के लिए। मैं दूसरे का क्या बोलूँ, मेरा खुद घर पे जाने का रास्ता ही नहीं सही है। अभी ये थोड़ा पतला रास्ता है, यहाँ से हम निकलते हैं और अगल बगल खेती है। यहाँ पे खेती भी होता है, जैसे हर चीज़ का खेती होता है यहाँ पे भी, लेकिन उतना नहीं होता है, भरपूर नहीं हो पाता है। सारा सामान इंडिया से ही आता है लगभग। मेरे कंपनी में तो आधा से ऊपर इंडिया का ही माल होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सामान इंडिया से ही आता है। मौसम बहुत साफ़ है भाई यहाँ का। और आप जिधर देखेंगे उधर पहाड़ी पहाड़ आपको दिखेगा और पूरा खेती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देखा हूँ, यहाँ पे गन्ने मशीन से कटता है। जैसे अपने इधर धान कंबाइन, गेहूँ कंबाइन से कटता है, यहाँ पे गन्ना वैसे एक मशीन है, काट के छोटा छोटा बना के टेलर में डाल देता है। कभी मिलेगा तो मैं वीडियो दिखाऊँगा आप सभी को। अभी मैं अंदर के रास्ते से सीधे हाईवे पे आ गया, जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे आ गया। अभी हम निकलते हैं, क्योंकि ये जो ओवरब्रिज यहाँ पे नहीं बना है, वो देख के निकलना पड़ता है थोड़ा सा। अभी कोई गाड़ी नहीं आ रहा, हम निकलते हैं। क्योंकि उधर से कोई गाड़ी आएगा तो उसका गलती नहीं है, मेरा गलती दिया जाएगा, क्योंकि मुझे देख के क्रॉसिंग करना है। क्यों अभी यहाँ पे भी दुर्गा पूजा का चल रहा है। बहुत जगह दुर्गा जी का मूर्ति रखा है, यहाँ पे भी पंडाल सजा है। तो यहाँ पे रास्ते के बीचों बीच देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है। तो बारिश हो रहा है। अभी हम चलते हैं, जैसे हाईवे पकड़ लिए हैं। मुझे एक मार्केट पे जाना है, ड्रीम प्राइस का एक मार्केट है, पब्लिक मूस। तो अभी हाईवे मिला है, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं और चलते हैं मार्केट की तरफ।
और एक भाई मेरे और कमेंट किए थे इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस। तो भाई मेंटेनेंस का काम वही होता है, जैसे कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मेरी ही कंपनी है, तो उसमें क्या होता है, एक मेंटेनेंस का आदमी है। जैसे रूम का कुछ ख़राब हुआ और रूम का, मार्केट का कोई लाइट वाइट कहीं भी अगर फॉल्ट होता है कुछ, तो वो लोग जाके बनाते हैं, सही करते हैं। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्ती है, वो मेंटेनेंस का काम करता है। तो उसका भी सैलरी शायद इस समय 17,100 आया था। ओवर टाइम करके 20,000 23,000 बन जाता है। लेकिन और भी कंपनियां हैं, इतना तो जानकारी नहीं है मेरे को भी, और भी कंपनियां हैं जहाँ सैलरी ज़्यादा मिलता है भाई। कई आदमी जिसका नसीब सही हो 25,000 26,000 कमा सकता है, और बहुत लोग कमाते भी हैं। कहीं कहीं तो हेल्पर बहुत ज़्यादा कमाते हैं, 25,000 26,000। मेरे कंपनी का जो है बेसिक कोई 17,000 है, और ओवर टाइम करके खाने का पैसा लेके 17,000 19,000 20,000 बनता है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, क्योंकि नसीब की बात है। अगर आपका नसीब अच्छा है तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, नसीब ख़राब है तो नहीं कमा पाएंगे भाई। क्योंकि कई लोग को मैं देखा हूँ आके 1 हफ्ते में घर चले जाते हैं। तो अगर किस्मत आपका सही होगा तो भाई अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप रहने के लिए आ रहे हैं कि आप घबरा के भागेंगे नहीं, तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप। अभी हम मार्केट की तरफ चल रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट है आगे, तो थोड़ा सा ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है यहाँ पे, और मेरा मार्केट पास ही में है। अभी चल रहे हैं हम आगे की तरफ, थोड़ा गाना लगाए हैं, एंजॉय करते हुए निकलते हैं हम। भी यहाँ पे मस्जिद मंदिर सब चीज़ देखने को मिलेगा भाई आप सभी को। आगे ऊपर कैमरा लगा, स्पीड कैमरा है। यहाँ का लिमिट स्पीड है 60, उससे ऊपर चलेंगे तो ऑनलाइन फ़ाइन। मेरा एक बार फ़ाइन भी कट चुका है 2500 का। इसके लिए मैं गाड़ी अभी धीरे चलाता हूँ, क्योंकि ये पैसा जेब से भरना पड़ता है। गलती मेरी है तो मुझे ही भरना पड़ेगा। अभी हम चल रहे हैं आगे, आप देख सकते हैं सेम अपने इंडिया जैसा है भाई, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे इंडिया वैसे सेम, ड्राइवी भी सेम, स्टीयरिंग भी सेम, दुकान उकान आप देख सकते हैं सब इंडिया के जैसे। अभी ये रहा मेरा ड्रीम प्राइस सुपरमार्केट। अभी डिलीवरी पीछे से देना पड़ता है, क्योंकि आगे से नहीं गोदाम है, गोदाम इसका पीछे है स्टोर। तो हम चलते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हम चले, और मेरा वीडियो बनाने वाला भाई शर्मा की वीडियो बनाता है। अभी ये आम दिखा रहा है, यहाँ पे आम बड़ा बड़ा हो गया है। हर सीज़न में आम होता है इधर पे, कुछ मालूम ही नहीं चलता है साल में कितने बार आम पड़ता है इधर पे। तो भाई ये है स्टोर।